तो आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में सुनते ही एक रहस्य सा, एक रोमांच सा महसूस होता है। भानगढ़ किला। हाँ, भानगढ़। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी कहानियों और इसकी जो मशहूर थोड़ी डरावनी सी पहचान है उस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में वो अरावली की पहाड़ियों के पास है ना? हाँ, वहीं। तो ये किला आखिर इतना चर्चा में क्यों है? मतलब खासकर भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक। ये पहचान कैसे बनी इसकी? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसे 1573 में बनवाया गया था। अंबर के राजा थे भगवंत दास। हाँ। उन्होंने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह उस जमाने में, मतलब अकबर के दरबार में, एक बड़े ओहदे पर थे। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 17वीं सदी की शुरुआत में माधो सिंह के बेटे की अचानक मौत हो गई। उसके बाद से जैसे यहाँ की रौनक कम होने लगी। और फिर वो 1783 का भयानक अकाल पड़ा। उसने तो इसे पूरी तरह वीरानी कर दिया। और सिर्फ इतिहास ही नहीं है, इसकी बनावट भी कमाल की है। जानकारी में जिक्र है कि 3 तरफ से दीवारें हैं। हाँ, 3 दीवारें हैं और 5 बड़े दरवाजे भी हैं। लाहौरी, अजमेरी, फुलबारी, दिल्ली, इस तरह के नाम हैं। और अंदर मंदिर भी हैं। हाँ, और वो भी नागर शैली में बने हैं, मतलब नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के खास स्टाइल। बहुत सुंदर नक्काशी है उन पर। कौन कौन से मंदिर? जैसे गोपीनाथ मंदिर है, सोमेश्वर है, मंगला देवी मंदिर, ये कुछ उदाहरण हैं। और हवेलियां भी हैं। पुरोहित जी की हवेली, नचनिया हवेली, जौहरी बाजार। अच्छा। ये सब उस जमाने की खुशहाली दिखाते हैं। कहते हैं कि महल तो 7 मंजिला हुआ करता था। 7 मंजिला? अब तो सिर्फ 4 बची हैं शायद। हाँ, अब बस 4 ही बची हैं। खंडहर हो गया है काफी कुछ। और इन्हीं खंडरों से कहानियां निकली है ना? 2 किस्से तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। हाँ बिल्कुल, पहला वाला। हाँ। वो एक तपस्वी थे, गुरु बालूनाथ। हाँ, हमारे नोट्स कहते हैं कि उन्होंने किला बनाने की इजाजत एक शर्त पर दी थी। सही कहा। शर्त ये थी कि किले की कोई भी इमारत बने, उसकी परछाई उनकी तपस्या वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। और जब बाद में कोई ऊंची इमारत बनी और उसकी छाया पड़ गई, तो वो नाराज हो गए। अच्छा। और गुस्से में श्राप दे दिया कि पूरा शहर उजड़ जाए। बाप रे। ये कहानी कहीं ना कहीं मतलब वो विकास और परंपरा के टकराव जैसी ही बात भी लगती है ना? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। हाँ, कुछ व्याख्याएं ऐसी भी हैं, बिल्कुल। और दूसरी कहानी, वो तो एकदम फिल्मी सी लगती है। राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक। हाँ, वो कहानी भी बहुत मशहूर है। जानकारी के मुताबिक वो तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित था। हाँ, बिल्कुल। और उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए कोई इत्र था, उस पर काला जादू कर दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन राजकुमारी को पता चल गया। उन्होंने वो शीशी पास की एक चट्टान पर दे मारी। कहते हैं वो चट्टान लुढ़कती हुई उस तांत्रिक की तरफ गई और उसे कुचल दिया। और मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ और यहाँ रहने वाले सब तबाह हो जाएंगे। ये कहानियां लोगों के मन में डर और किले की किस्मत को जोड़ देती हैं। तो इन्हीं कहानियों और फिर वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI का बोर्ड, जिसपे साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है, इसने भानगढ़ की वो रहस्यमयी छवि और पक्की कर दी। हाँ, वो बोर्ड तो बहुत फेमस है। ये नियम क्यों है वैसे? क्या सिर्फ भूत प्रेत की वजह से? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो कथित अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्टें तो हैं, पर शायद इसके पीछे प्रैक्टिकल कारण भी हों। जैसे? मतलब रात में खंडर हैं, अंधेरा होता है जी। तो सुरक्षा का भी मामला है। और फिर स्थानीय लोग जो मानते हैं, उनका जो डर है, उसका सम्मान करना भी एक वजह हो सकती है। ASI ने शायद ये सब सोचकर ही ये नियम लगाया हो। और लोगों के अपने अनुभव? जानकारी में जिक्र है कि लोगों को अजीब सी बेचैनी होती है वहां, या लगता है कोई देख रहा है, फुसफुसाहट सुनाई देती है। हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। यहाँ तक कि रात में रुकने वालों के गायब होने की कहानियां भी हैं। स्थानीय लोग तो इसे भूतिया गढ़ ही कहते हैं और आसपास घर बनाने से भी बचते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो आधिकारिक तौर पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही जाने की इजाजत है। रात में रुकने का कोई इंतजाम नहीं है और न ही परमिशन है। ये नियम अपने आप में किले के रहस्य को और बढ़ा देते हैं। सही कहा। तो भानगढ़ सिर्फ खंडर नहीं है, ये इतिहास है, शानदार आर्किटेक्चर है, कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, और एक अनसुलझा रहस्य भी। दिन में तो इसकी खूबसूरती लोगों को खींचती है। हाँ, दिन में तो काफी लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है,
माहौल एकदम बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, और यही बात हमें सोचने पे मजबूर करती है। मतलब इतने सख्त नियम हैं, चेतावनियां हैं, स्थानीय लोगों में इतना डर है, फिर भी लोग भानगढ़ की तरफ खिंचे चले आते हैं। सही बात है। ये हमारी जो अनजाने को जानने की इच्छा है, उसके बारे में क्या कहता है? और ये इतिहास, लोक कथा और डर के बीच की जो महीन सी रेखा है, ये कैसे बनती है? ये वो सवाल है जो शायद भानगढ़ की हवाओं में आज भी गूंजते रहते हैं।